हमें अक्सर अपने आसपास ये सुनने को मिलता है कि यार ये XYZ पर्सन अब बहुत ज्यादा बायस्ड हो चुका है, इसे मत सुना करो। जबकि दूसरी तरफ ये ABC पर्सन हमेशा अनबायस्ड होकर बात करता है और सच्चाई का साथ देता है, इसे सुना करो। लेकिन एक चीज जो आपने अपने आसपास कभी भी नहीं सुनी होगी वो ये है कि आखिर ये बायसनेस वर्क करती कैसे है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। वेल, फैक्ट ऑफ द डे तो ये है कि हमारा अपना थिंकिंग ब्रेन ही हमें 70 to 80% ऑफ द टाइम बायस्ड थिंकिंग और बायस्ड जजमेंट्स की तरफ लेके जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और इस चीज पर ऑथर डैनियल कैनमन ने अपनी फेमस बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिख रखी है। और आज की वीडियो में हम इसी बुक की मदद से ही समझेंगे कि आखिर ये बायसनेस वर्क करती कैसे है। ऑथर डैनियल कैनमन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में 2 सिस्टम्स का जिक्र किया है जिन पर हमारी हर तरह की थिंकिंग डिपेंड कर रही होती है। पहले सिस्टम का नाम है सिस्टम 1। अब ये वो सिस्टम है जो फास्ट है, इंट्यूटिव है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी। और ये ब्रेन का वो पार्ट है जो जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेता है इवन बिना हमारी कॉन्शियस थॉट के। और दूसरा है सिस्टम 2 जो स्लो है, रैशनल है और लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का। और ये हेल्प करता है हमें कॉम्प्लेक्स चीजों को डील करने में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 2 × 2 कितना होता है तो आप बिना सोचे ही फौरन से जवाब दोगे 4। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं 17 × 27 कितना होता है तो आप थोड़ी देर रुकोगे, सोचोगे, प्रोसेस करोगे और फिर जवाब दोगे। अब ये जो आप रुके, सोचा और फिर प्रोसेस किया, इसके पीछे था आपका सिस्टम 2। अब ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं ये चीज तो आपको समझ आ गई। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहां पर यह है कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 पे ट्रस्ट करते हैं और यही वो सोल रीजन है जो फिर उन्हें बायस थिंकिंग की तरफ ले जाती है। और इसके पीछे 2 रीजंस हैं। नंबर 1 तो ये कि सिस्टम 1 इतना फास्ट और क्विक है कि ये आपको सोचने का टाइम भी नहीं देता और इसके पास हर बात का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है, चाहे वो फिर कितना ही अबसर्ड ही क्यों ना हो। और रीजन नंबर 2 है हमारा सिस्टम जब एक्टिवेट होकर काम पे लगता है वो मांगता है एनर्जी। और अगर हम अपने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा ब्रेन शुरू से इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि वो हमेशा अपनी एनर्जी बचा के रखना चाहता है फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। और यही रीजन है कि हमारा ब्रेन सिस्टम 2 को एक्टिवेट ही बहुत कम होने देता है अनटिल और अनलेस अगर कोई सच में बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाए। लेकिन यहां पर अब आपने सिस्टम 1 को कंप्लीट विलन कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम ह्यूमंस ने पिछले करोड़ों सालों को जो सफर तय किया है और आज जिस पॉइंट पे हम हैं इसमें सिस्टम 1 का बहुत बड़ा रोल है। लाइक जब रोड क्रॉस करते हुए एकदम से आपके सामने गाड़ी आती है और आप दूसरी तरफ जंप कर देते हो, वो जो फौरन से जंप करने का जो डिसीजन था वो सिस्टम 1 ने लिया था, ना कि सिस्टम 2 ने। अब यहां पर डैनियल कैनमन के अकॉर्डिंग हमारे जजमेंट्स और हमारी डिसीजंस में बायसनेस कैसे आती है, इसके पीछे है एक फिनोमिना जिसे डैनियल कैनमन ने नाम दिया है अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक। यानी जब किसी एक पर्सन से पूछा जाता है किसी एक एक्स चीज के बारे में कि वो कितनी ज्यादा कॉमन है या फिर एक वाई चीज उसके कितने ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो वो बंदा वहां पर बैठकर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करता बल्कि इतना सोचता है कि उस चीज के बारे में एग्जाम्पल्स उसके माइंड में कितना जल्दी आती हैं और इस बेस पर वो अपनी जजमेंट्स देता है। लाइक उस चीज के रिलेटेड एग्जाम्पल अगर उसके माइंड में जल्दी जल्दी आ जाए तो उसका माइंड उसे कॉमन एज्यूम कर लेता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर उसके माइंड को बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़े तो उसका माइंड उसे रेयर एज्यूम कर लेता है। और यही है अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक एट वर्क। और ये करवाने वाला है सिस्टम 1। और जब कोई इवेंट बहुत रीसेंट हो, विविड हो या जिससे हम बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो तो उसे सिस्टम 1 जल्दी जल्दी ब्रेन में ले आता है और फिर ब्रेन उस इवेंट की इंपॉर्टेंस और फ्रीक्वेंसी को ओवर एस्टिमेट कर देता है। और यही तो प्रॉब्लम की बात है कि हम ईज ऑफ रिकॉल को रियलिटी समझना लग जाते हैं। यानी अगर कोई चीज आपके माइंड में आसानी से आ जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उस चीज की इंपॉर्टेंस और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो। और इस चीज की एग्जांपल ये है, जो लोग बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स देखते हैं उन्हें ये लगता है कि दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ओवर द ईयर क्राइम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। और इस अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का अगर सबसे ज्यादा कोई एक्सप्लॉइट करता है तो वो न्यूज चैनल्स ही हैं, जब वो रेयर इवेंट्स लाइक प्लेन क्रैश, टेररिज्म या फिर एक शार्क अटैक को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो लोगों के दिलों में प्लेन में बैठने में डर लगना शुरू हो जाता है, जबकि रियलिटी में रोड ड्राइविंग ज्यादा डेंजरस और डेडली है अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट वार्स्की और कैनमन ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था फेमस नेम्स एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप बनाए लोगों के, एक था ग्रुप ए और दूसरा था ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के लोगों के सामने 19 फेमस मेल्स के नाम बोले गए
और 20 कम फेमस फीमेल्स के नाम बोले गए। और इसी तरह फिर ग्रुप बी के सामने ऑपोजिट कर दिया, यानी 19 फेमस फीमेल्स के नाम बोले गए और 20 कम फेमस मेल्स के नाम बोले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ग्रुप से पूछा गया कि आपने ज्यादा कौन सा नाम सुना है, मेल्स का या फीमेल्स का। तो ग्रुप ए के लोगों ने क्या, उन्होंने ज्यादा मेल्स के नाम सुने, जबकि उनके सामने ज्यादा फीमेल नाम पड़े गए थे। और इसी तरह फिर ग्रुप बी के लोगों ने क्या, उन्होंने ज्यादा फीमेल के नाम सुने, जबकि उनके सामने ज्यादा मेल्स के नाम बोले गए थे। अब यहां से हम एक बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि जो चीज आपकी मेमोरी में जितनी ज्यादा एक्सेसिबल और विविड होगी, आपके हाई चांसेस है कि आपको ज्यादा फ्रीक्वेंट फील हो वो, बेशक रियलिटी पर इससे बिल्कुल ऑपोजिट ही क्यों ना हो। और ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक बहुत ही खतरनाक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल भी है। लाइक आपने न्यूज चैनल पर सुना एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। अब इस वाकये को न्यूज चैनल बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे, जिसकी वजह से लोग इस वाकये के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और फिर डिमांड करेंगे पॉलिसी चेंजेस में, जिसकी वजह से अवाम में डर फैल जाएगा और फिर मीडिया इस चीज को और ज्यादा कवरेज देगा, जिसकी वजह से आउटकम क्या निकलेगा कि सोसाइटी एक रेयर इवेंट को ओवर एस्टिमेट कर देगी और फिर जो रियल कॉमन इश्यूज हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देगी। लाइक पोल्यूशन, स्मोकिंग, रोड एक्सीडेंट और पुअर डाइट, जो कि एक्चुअल में ज्यादा डेडली है। और इस चीज को डैनियल कैनमन ने एक नाम भी दिया है, जो है मिस एलोकेशन ऑफ कंसर्न। यानी जब किसी एक इवेंट की फ्रीक्वेंसी कम हो लेकिन उसमें हाई रिस्क ऑफ ड्रामा हो, लोग यूजुअली उसे ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। वो किसी ने कहा था ना, A single death is a tragedy while a million death is just a statistic। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि हमारे अपने एक्सपीरियंसेस ही हमें बायसनेस की तरफ ले जाते हैं और फिर सिस्टम वन हमें पब्लिक ओवर रिएक्शन की तरफ लेके जाता है। अब इस चीज की अगर हम रियल लाइफ इंप्लीकेशंस या एग्जांपल्स देखें, तो एक ऐसा डॉक्टर जिसने एक पेशेंट में कोई एक रेयर डिजीज डायग्नोज की है, तो इस बात के हाई चांसेस हैं कि वो दूसरे पेशेंट्स में भी उस चीज को ओवर डायग्नोज करेगा। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसने रिसेंटली करप्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, अब उसे आसपास अपने हर तरफ करप्शन होती दिखाई देगी। यानी इन शॉर्ट हमारा ब्रेन अपनी पर्सनल स्टोरीज को यूज करता है रिस्क और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि स्टैटिस्टिक्स को। और यही गलत कैलकुलेशन हमें फिर बायस जजमेंट्स और बायस डिसीजंस की तरफ ले जाती है। अब इस चीज से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने सिस्टम 1 की बजाय अपना ज्यादा भरोसा सिस्टम 2 पर करें, क्योंकि सिस्टम 2 ही आपको सही जजमेंट्स और डिसीजंस की तरफ ले जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग ही सिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिस्टम 2 को एक्टिवेट कैसे करना है और इसकी मदद से कैसे सही डिसीजंस लेने हैं और कैसे अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करनी है, अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन होनी चाहिए, तो कमेंट्स में नीचे भाई जुबैर टाइप कर दो, वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।